नमस्कार मित्रों मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। आप सबका आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि राशि चक्र की 10वीं राशि होती है। राशि स्वामी आपके शनि देव हैं, बुध आपके भाग्येश बनते हैं, मंगल आपके शत्रुहंता योग बना रहे हैं, तो वहीं शुक्र देव आपके योग कारक ग्रह भी होते हैं। मित्रों, मकर राशि शनि देव की प्रिय राशि होती है और भगवान श्री कृष्ण की भी यह प्रिय राशि है। इसका अर्थ ये हुआ मतलब कि मेरे मित्रों, आप जो है ईश्वर की सबसे प्रिय राशि बन जाते हैं। ईश्वरीय तत्व आप में बाकी राशियों की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। प्रत्येक इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय भक्ति होती है। आध्यात्मिक भाव भी सभी में होता है, सभी 12 राशियों के व्यक्तियों में भी होती है। पर मकर राशि जो होती है उसमें जो यह भक्ति भाव है, यह बहुत ही दूसरी राशि की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। मित्रों, आपके अंदर आपकी जो आंतरिक शक्ति है, आपके अंदर जो आंतरिक ज्ञान होता है, वो दूसरी राशि के व्यक्तियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी खासियत होती हैं जिनको कि दूसरी राशि के व्यक्तियों से आपको अलग पहचान दिलाती है। आपको ईश्वर के साथ ईश्वर का ही अनुरूप होने का भी दिखावा मात्र होता है। मित्रों, दिखावा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। पंप एंड शो आपके लिए बहुत ही जो है, आप ये मानते हैं कि यह बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। पंप एंड शो में या शो ऑफ में आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। आपका यही वो रहता है कि सिंप्लिसिटी में हम अपना जीवन व्यतीत करें। जितने आप साधारण दिखेंगे उतना ही आप अपने आप का जीवन अच्छा जीने की कोशिश भी करते रहते हैं। जितना आप दिखावा करने की कोशिश करते हैं उतना ही आपका जीवन आपको परेशानियों में भी डाल देता है। आपके अंदर जो सिंप्लिसिटी का गुण होता है, आप में जो सिंप्लिसिटी में रहने का जो विश्वास होता है, वो दूसरी राशि की तुलना में आप में बहुत ज़्यादा होता है। आप यही चाहते हैं कि हम साधारण जीवन जिएं और संयमित जीवन जिएं, जबकि दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरी राशि के जो व्यक्ति होते हैं, वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, वो दिखावा ज़्यादा करेंगे, इधर उधर बैठेंगे, 10 तरह की बातें बनाएंगे, चाहे वो बातें काम की हो नहीं हो, पर उनका यही वो रहता है कि ऐसे भी करके हम चर्चा में बने रहें, कैसे भी करके हमारा जो है ये रहे कि हाँ, ये देखो आदमी कितना जो है प्रभावशाली है। यही उनको एक दिखावा बना रहता है। जबकि आप अपने काम से काम रखते हैं, आप अपने मतलब से मतलब रखते हैं और उतना ही आप जो है अपने जीवन में सफलता भी पा जाते हैं। वहीं दूसरे व्यक्ति जो बड़बोले होते हैं या आपको जो है इधर उधर की बातों से फुसलाते रहते हैं, इधर उधर की बातों में ध्यान आपका बटाते रहते हैं, वो आप आदमी कभी भी सही नहीं होता। तो मित्रों, ये जो आपके अंदर गुण होते हैं, ये जो खासियत आप में है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा भी पहुंचाती है। बाकी राशि के जो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बात बनाने वाले होते हैं, उनको आप वास्तविक जीवन में उनको परेशानियां ही होती हैं, पर वो शो ऑफ इस तरह से करते रहते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं। मित्रों, दूसरी जो आपके अंदर खासियत होती है या दूसरा जो आपके अंदर गुण होता है, वो है कि आप रिजर्व नेचर के होते हैं। आप कम से कम अपना जो है यही वो करते हैं कि हम काम से काम रखें, बात उतनी ही करें जितना ज़रूरी हो, बिना काम की या इधर उधर की बातों में किसी का समय भी व्यतीत नहीं करें और हम हमारा भी समय व्यतीत नहीं करें। यही आपके अंदर एक भावना बनी रहती है। आप इधर उधर खड़े होकर या इधर उधर गपशप करने या आप अपने गली मोहल्ले में या आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी किसी भी तरह की
पार्टी पॉलिटिक्स में या इधर उधर के गपशप में अपना समय बिल्कुल भी व्यतीत नहीं करते हैं। आप अपना व्यवहार सबसे बनाए रखते हैं, पर व्यवहार जो है वो आपका लिमिटेशंस के साथ होता है। ये नहीं है कि आप फिजूल में इधर उधर की बातों में ही लगे रहें या फिजूल में अपना समय खराब करते रहें, वो आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। मित्रों, आपके अंदर एक यही सबसे बड़ी वो रहती है कि आप आदत के विरुद्ध इस तरह का काम जो है करते हैं कि एक तरह से इनविजिबल बने रहते हैं। आपकी नेचर जो है वो यह जो होती है कि आप ज़्यादातर इनविजिबल होते हैं। जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ प्रेजेंट हो गए, जितनी देर ज़रूरी हुआ उतनी देर प्रेजेंट हो गए, बाकी आप अपने काम से काम ही रखते हैं। यह जो आपके अंदर आदत है या ये जो आपके अंदर गुण है वो बहुत ही अच्छा गुण होता है और ये गुण आपके अंदर बाय बर्थ ही होता है। मित्रों, तीसरा जो आपके अंदर सबसे अच्छी खासियत होती है या जिसको हम कहते हैं कि गुण होता है, वो है आपकी मैनेजमेंट स्किल जो है वो बहुत अच्छी होती है। आप कोई भी कार्य हो, किसी भी तरह की चाहे परेशानी आपको आ रही हो, किसी भी तरह की कोई चुनौती आपको मिल रही हो, आप उस चुनौती का बिना कुछ जो है समय को गंवाएं या बिना इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ करके आप उस चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हैं और अपने ही माइंड से उसका हल निकालने की भी पूरी प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, आपकी जो राशि होती है, मकर राशि जो होती है, वो सबसे अच्छी मैनेज करने वाली राशि भी मानी जाती है। आप मैनेजर जो है बहुत अच्छा जो है आप काम कर सकते हैं। मैनेजर आप बहुत अच्छी तरह से बन सकते हैं। मित्रों, मैनेजर का काम कौन सा होता है, कब होना है, क्या होना है, यह आपको पूरी नॉलेज होती है और आप उसी तरह से अपने आप को संचालित भी अपने आप को जो है उसी तरह से ढाल भी लेते हैं। मित्रों, आप अपने जॉब में जहां आप कार्य कर रहे हैं मन लगाकर कार्य करते हैं। फैमिली के कार्य भी आप अपने मन लगाकर करते हैं। रिलेशंस भी आप अपने मन लगाकर उनके रिलेशंस को मेंटेन करते रहते हैं। मतलब कि आप जो है अपने सभी रिश्तों को, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके घर परिवार में हो, चाहे आपके रिश्ते में हो, सबको मैनेज करके बराबर चलते रहते हैं। तो मैनेजमेंट की जो पावर है आपकी, या जो आप मैनेज करते हैं, वो पावर आप में बहुत ज़बरदस्त होती है। मित्रों, फोर्थ जो आपके अंदर एक गुण होता है, या कह दें हम कि फोर्थ जो सिमिलरिटी आप में है कि आप में बैलेंस लाइफ आप बहुत ही जीने की वो रखते हैं। आप न तो आप सुख में ज़्यादा सुखी होते हैं, न आप दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं। आप अपनी बैलेंस लाइफ से बराबर कंटिन्यूटी में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। आपको ये ज्ञात होता है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और ये पहलू हमेशा चलते रहेंगे। यह समय है, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में हमेशा तत्पर रहते हैं कि हम अपना काम करते रहें, काम से जी नहीं चुराएं, मेहनत से जी नहीं चुराएं, और आपको सफलता भी मिलती रहती है। मित्रों, बाकी जो राशि के व्यक्ति होते हैं वो थोड़ी सी भी परेशानी होने पर या थोड़ी सी भी समस्याएं आने पर इधर उधर जो है 10 जनों को बात करेंगे कि ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, इसका कैसे हल निकालूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसी उधेड़-बुन में वो अपना समय भी व्यतीत करते रहते हैं। पर आपके अंदर जो ये खासियत है, आप उस जो परेशानी कोई आ रही है उस परेशानी का आप हल ढूंढने की कोशिश करते हैं और स्वयं से ही उसका हल भी निकाल लेते हैं, और उस हल निकालने के बाद में आप जो है अपने कार्य को कर भी लेते हैं। आप थोड़ा सा कोई सुखी जीवन जीने में और या आपको परेशानी आने में आप अपने आप को घबराते भी नहीं हैं। थोड़ी सी परेशानी से दुखी नहीं होते तो थोड़ा सा सुख आने से आप सुखी नहीं होते। मित्रों,
आप जो है संतुलित व्यक्तित्व बराबर बनाए रखते हैं। मित्रों, अगला जो आप में गुण होता है जिसको कि हम पांचवा गुण बोल दें, या हम जिसको कि पांचवी खासियत बोल दें, या हम ये बोल दें कि आप दूसरों से सिमिलरिटी इस चीज़ में नहीं रखते हैं कि जो मकर राशि आपके जो राशि के व्यक्ति होते हैं वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को परेशान नहीं देख सकते, उनकी सहायता करते रहते हैं और अपना समय, अपना तन मन धन उसकी सहायता में लगा देते हैं। सर्व कल्याण की भावना आपके अंदर बनी रहती है। आप कभी भी यह नहीं देखते हैं कि इस आदमी ने मेरे को नुकसान पहुंचाया था, या इस आदमी ने मेरे को परेशान किया था। वो छोड़कर भी आप उसके दुख से दुखी होकर उसको सहायता पहुंचाने का भाव भी रखते हैं। आप ये नहीं देखते कि ये महिला है, ये पुरुष है, या ये किस जाति का है, किस धर्म का है। ये चीज़ भी नहीं देखकर आप उसमें अपने आप को पूरा उसके सहायता के लिए समर्पित कर देते हैं। यही आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा खासियत भी होती है। मित्रों, अगला जो आप में गुण होता है, या अगली जो आप में एक सिमिलरिटी होती है दूसरी राशियों से अलग होने की, वो ये है कि आप मेहनती होते हैं, कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। काम के समय आपको आराम जो है वो हराम के बराबर लगता है। काम पर आपका पूरा फोकस आपका बना रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आप अपने काम को करने में कभी भी जी नहीं चुराते हैं। मेहनत से आप अपना काम बराबर करते रहते हैं। मित्रों, अगला जो आपके जीवन में सफलता लेकर आने वाला खासियत होती है, खुशियों वाली खासियत जो होती है, वो ये है कि आप किसी भी स्थिति में आप किसी से भी भावनात्मक रूप से, आंतरिक रूप से आप जुड़ाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं। जल्दबाजी आपको पसंद नहीं होती है। आप किसी भी व्यक्ति से जब आप कोई प्रेम करते हैं तो आप अपने भावनात्मक रूप से पूरा अपने आप को मजबूत बनाकर ही उससे भरोसा करने की बात सोचते हैं। आप किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करके उसको भावनात्मक रूप से अपने आप को उसके प्रति समर्पित भी कर देते हैं। पर आपको जो व्यक्ति जिससे आपने प्रेम किया है वो आपको समझ ही नहीं पाता है कि आपने भावनात्मक रूप से उससे जुड़ाव कर लिया है, और इसी कारण से वो आपसे दूरी बना लेता है। पर आप अपने भावनात्मक रूप से जुड़कर उसकी पूरी सहायता भी करते हैं। आप उस भरोसा करके उसकी बातों में भी जल्दी से आ जाते हैं। पर व्यक्ति आप इसका फ़ायदा उठाकर आपसे दूरी बना लेता है। व्यक्ति आपको इसका फ़ायदा उठाकर धोखा भी दे जाता है, छल कपट भी आपके साथ करने लग जाता है, और यही आपको आपके आंतरिक मन को चोट दे देती है। आपको इससे जो धोखा मिलता है उससे आप आंतरिक मन से टूट भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। पर आपके अंदर एक ताकत ये होती है कि आप दोबारा से फिर खड़े होने की ताकत भी रखते हैं, और आप उस ताकत के बल पर दोबारा से सफल भी हो जाते हैं। तो मित्रों, ये कुछ आपके अंदर खासियत हैं, कुछ आपके अंदर ये गुण हैं जो आपको ये वो करते हैं कि आपका ईश्वर के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है, आप में ईश्वर के प्रति समानता बहुत ज़्यादा है, और आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होती रहती है। हाँ, आपके अंदर जब आपके शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं तो वो आपकी परीक्षा भी बराबर लेते रहते हैं। आपको उसी परीक्षा में वो आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल भी देते रहते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, यही एक कहा गया है कि मकर राशि के व्यक्ति कर्म करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। आप भी हमेशा यही मेरी भावना रहेगी कि आप मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, अगर आपको आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, किसी भी तरह के आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आप हमसे कुंडली अपनी विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं।
आपके कुंडली का विश्लेषण करके हम आपको ये बता देंगे कि किस ग्रह के कारण या किस महादशा अंतरदशा के कारण आपको ये परेशानी आ रही है, और उस परेशानी का हल भी हम आपको बता देंगे। और आप उस परेशानी के उपाय जो हम बताएंगे उसका आप करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे परिवार का हिस्सा बने, यही मेरी कामना है। नमस्कार।